जय हिंद जय बिहार। देखिए फिजिक्स का फर्स्ट लेसन का दर्पण पढ़ा रहे हैं और दर्पण में जो नॉनिकल होता है आंकिकी प्रश्न हम उसे बता रहे हैं। मुख्य रूप से आपको फार्मूला इसमें काम आएगा F बराबर R/2 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F और फिर M बराबर 1 माइनस M बराबर 1 माइनस V बटा F M बराबर H2 बटा H1 और ऐसा ही कुछ आपको मेन फार्मूला है जिसकी हमको जरूरत है। फटाफट नोट करिए। चलिए पढ़िए। नंबर 1, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। चलिए ये देखिए चिन्ह परिपाटी का नियम कुछ याद रखिए। जो बाएं तरफ होगा लेंस के बाईं ओर ली गई सभी दूरियां ऋणात्मक और लेंस के दूसरी दर्पण के बाईं ओर ली गई सभी दूरियां ऋणात्मक और दर्पण के दूसरी ओर ली गई सभी दूरियां धनात्मक। ऐसा देखिए ये दर्पण है मान लीजिए, तो दर्पण के ये ध्रुव से बाईं ओर ली गई सभी दूरियां ऋणात्मक और दाहिनी ओर ली गई सभी दूरियां धनात्मक। ऊपर की तरफ ली गई सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ ली गई सभी दूरियां क्या होता है। फिर से एक बार देखिएगा, ये दर्पण है, इसके दाहिने तरफ ली गई सभी दूरियां धनात्मक, बाईं ओर ली गई सभी दूरियां ऋणात्मक, ऊपर के लिए गई सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ ली गई सभी दूरियां ऋणात्मक। इसी परिपाटी के हिसाब से अब आपका हिसाब बढ़ेगा। अब सवाल पढ़िए जी जल्दी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की यहाँ लिखेंगे, माना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी को क्या कहते हैं, एफ। एफ कैसा होगा, दर्पण अवतल है, देखिए ध्यान से, दर्पण अवतल है तब फोकस कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ध्यान है ना। तो क्या लिखेंगे, माइनस 20 सेंटीमीटर। माइनस 20 सेंटीमीटर। कहाँ से लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी के नियम हाँ चिन्ह परिपाटी के नियम से। आगे बोलिए। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु दूरी को क्या कहते हैं, यू। वस्तु कहाँ रखेंगे, दर्पण के सामने। कितना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी तो पर। माइनस 30 सेंटीमीटर लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के। ध्यान रखिए कल हिंदी में चिन्ह बता चुके हैं, ऐसे ऐसे लगाए जाते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम से। आगे बोलिए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दूरी क्या कहते हैं इसको, भी बराबर क्या होगा, वाट। खत्म हो गया। अब देखिए बहुत आसान, आपको दो चार को जो हम फार्मूला दिए हैं, m बराबर H2 बटा H1, m बराबर 1 माइनस V बटा F, इसके बाद m बराबर एक और होता है V बटा U, एक 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। अब इसी में आपको डिसीजन करना है कि कौन सा फार्मूला आपको लगने वाला है। F मालूम है, U मालूम है, क्या चाहिए हमको, V। चलिए F मालूम है, U मालूम है, क्या चाहिए, V। यही फार्मूला लगेगा। अब यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से। अब दर्पण का सूत्र क्या कहता है, चूंकि इसलिए सब लिखना है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। यहाँ लिख के आगे बढ़ेंगे। 1/V कितना है नहीं मालूम, 1/U कितना है -30, 1/F कितना है -20, 1 बटा -20। एकदम एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान, गणित से भी आसान होता है। 1/V माइनस प्लस गुना करेंगे, माइनस। अब बोलेंगे कि ये ऊपर कैसे गुना हो गया, तो देखिए प्लस 1/3 माइनस है 30। अब माइनस से यहाँ गुना करेंगे, माइनस से यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आई माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आया, तो डायरेक्ट माइनस प्लस माइनस 1/30 बराबर माइनस बीच में होगा 1/20 माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, या 1/V बराबर माइनस 1/20 प्लस 1/30 या 1/V बराबर 30-20 का लघुत्तम 60। 20 से कै बार में 3, तो -3 बचेगा, प्लस 30 से कै बार में 2, तो 2 बचेगा, या 1/V बराबर -1/60। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो V बराबर -60। अब इसका यह भी माइनस बता रहा है कि जिस ओर वस्तु है, वस्तु इस ओर है ना, तब प्रतिबिंब भी इसी ओर बनेगा, और जब इस ओर बाईं ओर तरफ बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं ओर या दर्पण के सामने। यहाँ लिख देते हैं, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका प्रश्न संख्या 2। किसी अवतल दर्पण के सामने। रुक जाइए, तो पहले हमने क्या किया,
माना कि अवतल दर्पण की वस्तु दूरी को हम कॉमा देखें। देखिए ये सब हिंदी में बहुत बड़ा महत्व होता है, ऐसा नहीं कि साइंस में का अलग से वो नियम आएगा। ये कॉमा यू फोकस दूरी, ये कॉमा एफ और प्रतिबिंब दूरी, ये ठीक। और यहाँ जो हम नियम लिखते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम से, तो ये दो दो को दिया जाता है, ध्यान रखिए। ये ऐसा नियम है हिंदी में, ये चिन्ह परिपाटी के नियम, ये ऐसा हो गया। तो ये चिन्ह परिपाटी के नियम से यहाँ जो लिखेंगे, पढ़िए अब आगे। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, वस्तु का 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो चूंकि वस्तु कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने, तो ये इसलिए क्या होगा, वस्तु का क्या प्रतिबिंब होगा, ऋणात्मक होगा। आगे किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। पहले जो वस्तु है वो कहाँ रखा गया है, 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। कहाँ, इधर देखिए 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो वस्तु दूरी क्या हो गया, -30। अब प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, दर्पण के पीछे, यानी इस ओर बना रहा है, ठीक है। प्लस कितना दूरी पर, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ प्लस 40 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आया। वस्तु तो हम खानदानी है, ये खानदानी है, बाईं ओर रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब किस ओर बना रहा है, दाईं ओर, दाईं ओर, ये प्लस होगा। आगे दर्पण की फोकस दूरी निकाला। हाँ दर्पण, अच्छा ये प्रतिबिंब यहाँ पर ही होगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 40 सेंटीमीटर। और दर्पण की फोकस दूरी में हम क्या लिख देंगे, वाट। तो वही फार्मूला लगेगा क्या, दर्पण सूत्र से बिना लिखे नहीं बनाएंगे इसे, क्योंकि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/v मालूम है 40 प्लस 1/u मालूम है -30 बराबर 1/f, या 1/40 माइनस 1/30 माइनस प्लस 1/f, या 4 3 कितना होगा 120, 3 बार में माइनस कट जाएगा कितना 4 बार में 1/f, या माइनस 1/120 बराबर 1/f, क्रॉस मल्टीपल, इसलिए f बराबर -120। देखिए इसका आंसर अपने आप पता चल जाएगा कि सही है या फिर गलत है। आप जानते हैं ना कि अवतल दर्पण की फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए आपको माइनस में आ गया, कहाँ 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए अवतल, ये लिखना जरूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, हाँ फोकस दूरी बराबर 120 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे माइनस कहाँ गया, दर्पण कैसा है, अवतल का फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120, क्योंकि आप 30 में माइनस तो नहीं बताए थे, ये चिन्ह परिपाटी के नियम से हुआ था ना। चलिए 3 नंबर, सवाल नंबर 3। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। चलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना, यानी माइनस कितना 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, ये लिखना एकदम जरूरी लिखना जरूरी। आगे इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। वस्तु रखी गई है कहाँ, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर माइनस होगा ना, क्योंकि कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने। और बोलिए, दर्पण से नहीं ये 25 सेंटीमीटर, और बोलिए ना। हाँ, 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। वस्तु की ऊंचाई, तो यहाँ वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। और आगे बोलिए, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। पहले प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। और बोलिए वाट। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और वह सीधा होगा या उल्टा। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर h2 बराबर वाट। इतना चीज ये मान लिया, लिखना जरूरी है। जिस तरह खाने के पहले और खाने के बाद हाथ धोते हैं, उतना ही आवश्यक है लिखना, तभी हम हिसाब में आगे बढ़ पाएंगे। हम वस्तु की ऊंचाई को ए भी मान सकते हैं, कुछ भी। तो हम यहाँ h1 h2 माने, हम h1 h2 शो करेंगे। जैसे आप त्रिभुज बनाते हैं, मान लिया कि AB से एक त्रिभुज है, तो हम मान लेंगे कि MN DEF कोई त्रिभुज है, PQR त्रिभुज है, तो हम जैसे मानेंगे वैसे हम सिद्ध करेंगे। ये सभी चिन्ह परिपाटी के नियम से। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु कहाँ रखते हैं, इधर रखते हैं ना, तो वस्तु ये इसके ऊपर क्या होता है, धनात्मक होता है। बात समझ में आ रहा है ना सभी। ये कहाँ से हो रहा है, सब चिन्ह परिपाटी के नियम से ये सब लिखा गया है। सबसे पहले हमको भी निकालना होगा दर्पण सूत्र से। देखिएगा जी, लेंस अगर गलती से लिखा जाए तो आप भी हमको बताएंगे, क्योंकि लेंस नहीं है दर्पण है।
दर्पण सूत्र से, चूंकि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या ये लाइन के बदले या 1/v कितना है जी? भी नहीं नहीं पता। मालूम। 1/u कितना है? -25 1/-25। 1/f कितना है? -15 -15, या 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25 बराबर 1/ माइनस बीच में ले लेते हैं, -1/15, माइनस उधर जाके क्या होगा? प्लस, या 1/v बराबर -1/15 और प्लस 1/25, या 1/v बराबर, बोलिए जी कितना होगा? 75 75। 15 × 5 = 75, -5 प्लस 3, या 1/v बराबर -2/75। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, -2v बराबर 75, इसलिए v बराबर 75 - -2, इसलिए v बराबर -3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 0.5 पॉइंट देखिए यहाँ पे होता है एकदम, ये सब ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब मतलब कि वस्तु दर्पण के सामने इतना सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एक प्रश्न का आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब पुनः अगेन फिर आपसे सवाल करता है कि H1 और H2 जानिए। अब H1 H2 जानने के लिए बहुत सारे फार्मूला है जिसको हम यहाँ दिखाते हैं। m बराबर होता है H2/H1, m बराबर 1 - v/f, m बराबर होता है v/u कि -v/u, माइनस। और फिर बताइए, रुकिए, अब देखिए यही सो नमूना है, यही चीज अगर हम लेंस में जाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेंस में हम जब जाएंगे तो v/u प्लस हो जाएगा, दर्पण में माइनस होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इसी फार्मूला पर मेरा सेट होगा। अब कौन बनेगा करोड़पति? हमको H2 चाहिए और H1 दिया हुआ है, तो H1 H2 चाहिए तो हमको m मालूम रहेगा तब होगा m। अब m कैसे आएगा? तो v/u, m तो यहू से आएगा v/f से, लेकिन का v/u आपको मालूम है? हाँ। देखिए v और u आपको मालूम है, अभी तो निकाले हैं, तो हम पहले m निकालते हैं। चूंकि m बराबर -v/u बराबर -v कितना है जी? बटे वाला मान रखते हैं, -75/2। अब बटा u कितना है? -25 -25, तो माइनस प्लस 75/2, एक नीचे 1, 1/- 25, 25 दिया 75, माइनस प्लस माइनस, इसीलिए m बराबर -3/2। अब चूंकि m बराबर H2/H1, या m कितना आया है? -3/2, H2 कितना दम है तो बोलिए, नहीं निकालना नहीं है, H1 बोलिए 4 क्रॉस कर दें, तो 2 × H2 बराबर 4 तिया 12, H2 बराबर -12/2, 6 दूनी 12, इसलिए H2 बराबर -6 सेंटीमीटर। ये माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये तो बताया कि दर्पण के सामने बनेगा, ये तो बताया कि दर्पण के सामने इधर बनेगा, इधर बनेगा, तो ये माइनस बता रहा है कि उल्टा नीचे की तरफ बनेगा। और ये देखिए ये 4 है 6 है, तो बड़ा बना कि छोटा बना? बड़ा। प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वास्तविक एवं दर्पण के सामने उल्टा प्राप्त होगा। ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनता है तो क्या बनता है? उल्टा बनता है। समझ में आया? बोलिए जल्दी। 4 एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, कितना? 20 सेंटीमीटर ना? दर्पण अवतल -20 सेंटीमीटर। आगे बोलिए। उसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। आगे बोलिए। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर
वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक, वास्तविक माने उल्टा। उल्टा, उल्टा माने माइनस, यानी दर्पण के सामने बनेगा तभी उल्टा होगा। ये जो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, बात देखिए समझिए, यहाँ से वस्तु ऐसे ये तभी ये उल्टा होगा, इधर आके प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आया? तो ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। आगे दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालें। H2 निकालना, दो चीज। फिर से वस्तु जो रखा गया है, U जो आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो माइनस होगा कहाँ से? चिन्ह परिपाटी के नियम से। फोकस आपको निकालना है। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब कहता है कि वास्तविक और उल्टा है, यानी उल्टा तभी होगा जब दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। और वस्तु की ऊंचाई आपको 2 सेंटीमीटर है, तो दो चीज आपको निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की, बोलिए, फोकस दूरी निकालना है। आइए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बोलिए 1/v कितना? 1/-40, 1/u कितना? -20, 1/f, या -40 -20 बराबर 1/f। बोलिए बोलिए, 40 होगा ना, कट जाएगा, -1, 20 दूनी 40, क्या होगा? -2, 1/f, या -3/40 बराबर 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई, -3f बराबर 40, f बराबर -40/3, इसलिए f बराबर 13 40 पॉइंट, क्या बचेगा? 13 40, बाकी एक 10, 13.3 9 सेंटीमीटर माइनस। चलिए ये सही है कि गलत अभी पता चल जाएगा। अगर दर्पण अवतल है तो फोकस क्या होगा? ऋणात्मक। देखिए फोकस इसका ऋणात्मक है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 13.3 सेंटीमीटर। माइनस अपने आप क्या हो गया? लुप्त हो गया। जैसे ही अवतल लिख दिए तो माइनस खत्म हो गया। अब अगला है H2, तो H2 के लिए थोड़ा सा पापड़ बेलना पड़ेगा। वही m बराबर -v/u, m बराबर 1 - v/f, m बराबर H2/H1। कौन सा फार्मूला लगेगा अब हमको ये देखना है। तो हमको तो ये चाहिए, तो ये चाहिए H2/H1, तो हमको तो चाहिए H2 चाहिए, तो इसके लिए 2 गो रहेगा तब ना। तो m H2 नहीं है तो कैसे आ पाएगा? H1 है, m नहीं है, तो पहले m इस फार्मूला से निकालिए। तो m जानने के लिए आपको v/u मालूम है? हाँ। चूंकि पुनः या अगेन पुनः, चूंकि m बराबर -v/u, या m बराबर v कितना है जी बताइए? -40, -40, u कितना है? हमारा लौका तो नहीं है, -20। तो ये माइनस माइनस प्लस 40/-20, 20 दूनी 40 -2, इसीलिए m बराबर -2। अब आगे देखेंगे, चूंकि m बराबर H2/H1, या m कितना आया है? -2, H2 कितना है नहीं मालूम, H1 कितना है? 2, क्रॉस मल्टीपल, इसलिए h बराबर 2 दूनी -4, H2 बराबर H2 बराबर, ये 2 माइनस का मतलब बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा। बात समझ में आया? प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा। तो प्रतिबिंब का आकार, इसलिए प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होगा। 5 नंबर, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तुम लोग को एक अवतल दर्पण से, दर्पण कैसा? अवतल, आगे 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखेंगे तो दर्पण सामने रखा जाएगा ना। -32 सेंटीमीटर। आगे इसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। देखिए प्रतिबिंब जब हम रखेंगे तो ऐसे रखेंगे ना, तो ऊपर तो क्या होगा? प्लस होगा, वस्तु ना है। हाँ तो वस्तु रखेंगे ना तो पॉजिटिव होगा ना वस्तु। ये दूरी जो होगा, ये दूरी होगा माइनस आपको। तो 32, प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। आगे बताइए।
प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। हाँ, वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक है और उल्टा है, मतलब इधर ही बना है, वास्तविक और उल्टा है। कितना तथा सेंटीमीटर? तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। आकार आकार 3 सेंटीमीटर है। हाँ H2 अरे H2 है भैया, 3 सेंटीमीटर। वास्तविक और उल्टा। उल्टा, उल्टा बोले तो माइनस। देखिए ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब ऐसा ऐसा, ये देखिए वास्तविक और उल्टा। तो हमको u दे दिया है माइनस, दर्पण के सामने रखते इसलिए माइनस होगा चिन्ह परिपाटी के नियम से। वस्तु की ऊंचाई हमको 2 सेंटीमीटर दे दिया है। प्रतिबिंब कहता है कि वास्तविक और उल्टा है, तो वास्तविक और उल्टा कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? माइनस -3। होगा। कैसे? चिन्ह परिपाटी के नियम से। बोलिए क्या करने का? दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। चलिए भैया, दुद्दू को निकालना है। वट तो खैर घबराने का नहीं, लौट जाइए। आपका फार्मूला है m बराबर H2 बटा H1, m बराबर 1 माइनस v बटा f, m बराबर माइनस v बटा u, 1 बाई v प्लस 1 बाई u बराबर 1 बाई f। जरा ध्यान दीजिए, इसमें केवल हमको u दिया है, तो u से केवल एक से तो v और f नहीं निकलेगा, ये दोनों नहीं निकलेगा। अब यहाँ झंझट है, इज रॉन्ग, ये नहीं चलेगा। m बराबर v बटा u होता है, तो आपको m दिया हुआ है नहीं, v आई u दिया हुआ है नहीं, यहू नहीं चलेगा। m बराबर 1 माइनस v बटा f, तो m दिया हुआ है, v और f दिया हुआ है, यहू नहीं चलेगा। अब लग रहा है कि ये वो चलेगा। चल गया। आंध्रा देश में कन्वा राजा। तो पहले हम m निकालते हैं, फिर सोचेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्व तो ऊपर से थोड़ा, चूंकि m बराबर H2 बटा H1 कौन सूत्र से? आवर्धन के सूत्र से। कैसे? आवर्धन के सूत्र से। तो H2 कितना है? -3। H2 -3। आपने सही बोला, -3 बटा 2। इसीलिए m बराबर -3 बटा 2। आगे बढ़ते हैं, एगो तो आ गया। तो अब हम m बटा v बटा u, m तो आ गया, v बटा u, हाँ u मालूम है, आराम से मेरे को आ जाएगा यहीं से। देखिए इसी से आ जाएगा, चूंकि m बराबर माइनस v बटा u, तो m का मान आ गया -3/2 माइनस v मालूम जी? नहीं मालूम। u मालूम? -32 या -3/2 बराबर माइनस कटी जाए तो v बराबर v 32 हो गया ना। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, 2v बराबर 32 दिया 96 9 6 माइनस v बराबर -9/6/2 48। चलिए आप कह दिए तो हम लिख देते हैं, इसलिए v बराबर -48 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब माइनस आया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने ही बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। काहे बनेगा वास्तविक और उल्टा? H2 माइनस है कि नहीं? अब दूसरा सवाल है आपका कि अब आपको निकालना है F। तो F आप ई फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और ई फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, कोई भी फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। चूंकि दर्पण सूत्र से आपका फेमस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दर्पण सूत्र से, या 1/v मालूम -48, देखिए, प्लस 1/u मालूम -32 बराबर 1/f, या 1/-48 -1/32 बराबर 1/f। तो 16 दूनी 32 16 आएगा जी। चलिए इसका लघुत्तम 96 आएगा, 48 दूनी 96, 2 बार में -2 हो गया, 32 या 96, 3 बार में -3 हो गया और 1/f। तो यह हो जाएगा -5/96 और 1/f। क्रॉस करेंगे -5f बराबर 96 और f बराबर -96/5, इसलिए f बराबर -5 × 5, इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 19.2
सेंटीमीटर आंसर। देखिए यहाँ अवतल लिखना जरूरी है तभी आपको, क्योंकि उत्तल में फोकस धनात्मक होता है, यहाँ अवतल दे दिए तो माइनस अपने आप खत्म हो गया।